बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र अवाम का। मेरा नाम रोहेल अकबर, मेरे साथ मौजूद हैं नामवर समाजी शख्सियत जनाब मोहम्मद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है सर? खैरियत है सर? दुआएं, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अकबर साहब, आजकल सर्दियां, जनवरी की आज 15 तारीख है, जुमेरात है। और इस अगर सर्दियों के हवाले से देखा जाए तो ना सुई गैस है, अगर बिजली की तरफ देखा जाए तो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है ऐसे ही और एक दौर था जब 1 घंटा बिजली आती थी तो 1 घंटा जाती थी। ऐसे ही अब वही सूरत हाल फिर बनती जा रही है। पानी की जो सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे सुई गैस का जो मामला है वो तो बिल्कुल ही तकरीबन ऐसा ही है कि बंदा ना नहा सकता है ना नाश्ता कर सकता है। ऐसे ही सिलेंडर जो है वो बहुत महंगे हो गए, गरीब आदमी है वो किधर जाए। ये सारी सूरत हाल आज का जो इशू है हमारा ये। तो इस पे आप जरा इज़हार ख्याल करें, बताएं कि ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, पैदा की गई है या क्या मसला है? असल में वो वसाइल नहीं है अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं हर इदारे को। ठीक है। और हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि आवाम से पैसा किस तरह लिया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी भी इदारे में चले जाएं तो उनके जो यानी जो बंदे बिठाए हुए हैं उन्होंने अपने अफसराने बाला, वो आवाम की तो सुनते ही नहीं है। किसकी सुनते हैं फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो उनके ही जानने वाले लोग हैं या MNA MPA या उससे छोटे जो उनके सेक्रेटरी ये वो सारे जो है उनकी सुनी जाती है। उधर हम देखते हैं बैठे हैं, वो अपना काम करवाते चले जाते हैं। दूसरे लोग जो आते हैं उनको कहते हैं कि जी अगर उनके ऊपर नजायज कोई बिल डाल दिया या कोई ऐसा, और किसी ऑफिसर के पास चले जाएं तो वो कहते हैं कि जी ये आपको देना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन कोई कुछ नहीं है। असल में आवाम से पैसा लेना हकीकत ये है। सही बात है। मैं समझता हूँ इन हालात में वफाकी मौसम का ऐसा इदारा है जहाँ पे लोगों को रिलीफ मिलता है, वरना ये जितने इदारे हैं सुई गैस वापडा तो ये अवाम का खून तक निचोड़ लें। सर उसमें ये जो आपने अभी जिस इदारे का नाम लिया है तो जो सॉरी सर उसकी वजह मौसम सर मैं उसकी भी बताता हूँ। असल में रूटीन ये है कि जो इदारा रूटीन में वफाकी मुहतसिब जाता है ना वो अपने उनकी दोस्ती होती है। ठीक है। और वो जब ये मैंने खुद आंखों से देखा है कि जैसे ही उधर से कोई जिसने अपना उधर जो एप्लीकेशन दी है वो जैसे ही जाता है उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं, किसी भी इदारे के बंदे आपस में बात करते हैं, चाय पीते हैं। सुनवाई किसकी है? उसी की जो उसके पास बैठा है। ये हकीकत है। चंद लोगों की सुनवाई होती है तो होती है, लेकिन रूटीन यही है। ये हकीकत है, सच को आँच को ही। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। किसी को बहुत अगर 100% में से 90% जो है वो तो कुछ नहीं होता, 10% की अगर सुनवाई होती वो भी लोगों को बताने के लिए कि जी मेरा उधर काम हुआ, वरना नहीं। सही है। तो इसलिए ये है कि किस तरह, यानी जिस तरह पंजाब को ये कह रहे हैं, सिर्फ एक ही तरफ नजरिया उनका साफ सुथरा पंजाब, उसके अलावा किसी इदारे के ऊपर कोई नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सुई गैस में चलेंगे, अब सुई गैस की बात ले लें। अब रूटीन में जो 75% लोग हैं उनको RLNG का पता नहीं है, वो मीटर लगवा रहे, वो प्राइवेट है। जो पुराने कनेक्शन लगे हैं उसका 2000 बिल आ रहा है, RLNG का 8000 आ रहा है। क्या करेंगे? बड़ा फर्क है। तो अवाम को किस तरह यानी रिलीफ दे रही है? कौन सा ऐसा इदारा? अवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा, अवाम को तो किसी तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा अकबर साहब। अवाम को तो हर इदारा जो है ना वो निचोड़ने के चक्कर में है, जो इसके कपड़े हैं वो भी उतार लो और जो इसके जेब में है वो भी निकाल लो। ऐसे ही कोई बिल जो है वो नीचे नहीं आ रहा, बिल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। तो इन हालात में एक आम बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर उसकी फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, उसका मकान किराए का है, उसने बच्चों को भी पढ़ाना है, किराए भी देने हैं, बिल भी देने हैं और उसने अपना खाना पीना भी करना। तो इन हालात में एक आम आप का तो रहना मिलना उठना बैठना आम लोगों के साथ है ज्यादा। आप तो आम लोगों की मुश्किलात परेशानियों से ज्यादा वाकिफ होंगे, तो वो कैसे जी रहे हैं? वो इस तरह जी रहे हैं कि हर बंदे का किस तरीके से किस तरह से गला काटना वो काट के उसके बाद वो सोचते हैं कि जब हम
अंदर भी जाते हैं सही। तो खाना तो मिलेगा ना। हम्म, बाहर वो क्या करते हैं, इसीलिए आप हर जगह देख ले, रोड पे देख लें, सही। ज्यादा जो है वो आपको फीमेल मिलेगी। बिल्कुल सही। बाकी तो डिग्रियां, ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, जी। ये रूटीन कह रहे हैं जी एजुकेट बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनका ख्याल, उनका माइंड उधर जाए ना कि हालात क्या हैं। ठीक है। और जिनके पास, मैंने अक्सर देखा है, जिनके पास डिग्री है आज वो बाइकियां चला रही है। ठीक है। ऐसे ही है, हकीकत है ये। जी जी और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वो चला रहे हैं, इनको इसलिए इधर लगाया कि ये पढ़े एजुकेट, किसी को तो जॉब मिलती नहीं है। सही बात है, नौकरी तो किसी मिलनी इदारे चाहिए। में मुझे बताएं किसी को जॉब मिलती है? किसी को नहीं मिलती। सही। और सिर्फ माइंड उधर चेंज किया है कि इनको पढ़ना चाहिए। वो बेचारे जो पढ़ गए हैं, जिनके पास डिग्री है, दो ही चीजें हैं, या तो हाई लेवल के ऊपर अप्रोच हो सही। या पैसा हो। हाँ बिल्कुल दो ही ठीक। चीज। हाँ, दो ही चीजें। असल में ये है कि आज हर बंदा इस चीज से भी डरता है कि हम मीडिया में क्या करें, हाँ, ठीक है। सच को आज कोई नहीं है। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि जो हुक्मरान है हमारे, वो उनको देख ही नहीं रहे। उसकी वजह क्या है, इसलिए खुली बात कर रहा हूँ, जी जी। जो MP MNA हाँ, ठीक। शमूलियत कर लेते हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, सही। उनको कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो फिर बाला बाला हर चीज से हो जाती वो है। जो करेगा वही करेगा ना। हमने देखे हैं उधर आके जो है ना अपना काम करवा के वो जाते हैं। मैं एक जगह बैठा था, हाँ, ठीक। वापडा ऑफिस, सही। वहां जो है एक, मैं नहीं चाहता, एक आया MNA, वही काम मेरा था, वही काम उसका था। ठीक है। उसको चाय भी पिला रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं। सही। मुझे कह रहे हैं जी सॉरी, वो जो इदारा है वो इस चीज को मानता नहीं है, ये करता नहीं है। किस तरह अवाम के लिए नारा ये लगाते हैं, कोई भी है, मैं किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, रूटीन में खुली बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। अब आखिर किसी ने कुछ भी नहीं किया, ना कोई करने की कोशिश करता है। जो भी बंदा आता है प्रोटोकॉल एंजॉय करता है, मौज मस्ती करता है, और उसके बाद फिर वो या चला जाता है या फिर दोबारा आने की प्लानिंग करता है। और जो इदारों में अपनी रियासत और इस्लाम के लिए काम करना चाहते हैं ना, जी जी उनकी चेयर पीछे है। बिल्कुल ठीक है। और जिनको पता है कि हमने इन अपने से जो ऊपर है, उनको किस तरह ये सारा पैसा इकट्ठा करके देना है, वो उस सिलसिले में लगे हुए, और किसी को किसी का ख्याल नहीं। नहीं। मैं कहता हूँ कोई इदारा, आज आपके साथ, थैंक यू, आपके साथ मौका मिला, मैं नेक्स्ट किसी भी इदारे में जाके मैं आपको बताऊंगा फलां इदारे में गया, उधर ये था, नहीं किया। ठीक नहीं जी, ऐसे ही सारी सूरत हाल। हर बंदा ना बंदा कोई गरीब बंदा थाने जा सकता है अपने काम के लिए, ना वो कचहरी से अपना कोई काम करवा सकता है, ना ही किसी इदारे में जा सकता है। तो अकबर साहब आपका मेहरबानी, शुक्रिया, तशरीफ लाए और बड़े कीमती अल्फाज हैं। और ये तो सिर्फ अपना सर, मैं तो ये आइंदा उम्मीद है हम इस टॉपिक को जारी रखेंगे और इस प्रोग्राम को भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।